हे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम सीएम राइज की डायरी बनाने के खंड में आज हम कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 के पाठ कविता के बहाने रचनाकार कुंवर नारायण पर आधारित एक संपूर्ण लेसन प्लान, जो वर्तमान में प्रचलित लेसन प्लान है, उसको तैयार करते हुए देखेंगे। ठीक है ना? निम्न बिंदुओं पर लेसन प्लान बनाया जाएगा, जो सीएम राइज स्कूल के अंतर्गत ही आता है, जिसमें आपका पाठ का उद्देश्य, परिचय, हुक, मैं करूं, हम करें, आप करो, उपयोग की जाने वाली सामग्री, पाठ के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न, मूल्यांकन, होमवर्क, ये जो तैयार किया जाता है, तो इसमें सब टीचर का अलग अलग हो सकता है। मैं केवल एक आधार बता रहा हूं। ठीक है? तो उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है? यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पाठ का उद्देश्य। पाठ के अंत तक विद्यार्थी ऐसे बना सकते हैं। पाठ के अंत तक विद्यार्थी ये सीख पाएंगे, जैसे कविता के अर्थ और उसके विविध पक्षों को समझ सकेंगे, कविता की भूमिका, रचनात्मकता और संवेदना के महत्व को पहचान सकेंगे, रचनाकार की दृष्टि को समझकर काव्य के सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों पर विचार कर सकेंगे, रचना और जीवन के अंतर संबंधों पर विचार कर सकेंगे, स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति में समझ बनेगी। ये पाठ का उद्देश्य होगा। पाठ का उद्देश्य और भी हो सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के चरण में पहला आता है परिचय। परिचय के अंतर्गत और भी प्रश्न बना सकते हैं परिचय में, लेकिन पाठ का नाम, पुस्तक कौन सी है, रचनाकार कौन है, कक्षा कौन सा है। ठीक है? तो परिचय के अंतर्गत क्या है? कविता के बहाने, पुस्तक आरोह भाग 2, रचनाकार कुंवर नारायण। ठीक है? और कक्षा 12 के मेन हुक होता है। हुक क्या है? तो अब इसमें हुक अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना? विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर शुरुआत करें। आपके अनुसार कविता क्यों लिखी जाती है? विद्यार्थी जवाब देगा। क्या कविता लेखन कल्पना में होती है या वह यथार्थ से भी जुड़ती है? इसके माध्यम से कविता की उपयोगिता पर विचार हेतु मस्तिष्क सक्रिय किया जाएगा। एक छोटी सी कविता या पंक्ति पढ़ना, जैसे कविता सिर्फ शब्द नहीं होती, वह समय का दस्तावेज भी होती है। एक पंक्ति पढ़ लीजिए। इस पर विद्यार्थियों से संक्षिप्त प्रक्रिया लेना ताकि रुचि जागृत हो। कविता से संबंधित एक लघु वीडियो क्लिप, पोस्टर यदि संभव हो सके तो दिखा दीजिए। ठीक है? अब आता है मैं क्या करूं। ठीक है? आई डू। शिक्षक पाठ का वाचन करेंगे और व्याख्या करते जाएंगे। ठीक है? मुख्य अंशों को विशेष रूप से समझाएंगे, जैसे कविता का आत्मीयता, रचनात्मक विवेक, सामाजिक जिम्मेदारी, कुंवर नारायण की सोच और दृष्टिकोण को उजागर करेंगे। ठीक है? हम करें बी डू। विद्यार्थियों से पाठ का विश्लेषण कराना, जो जो सीखा उस पर चर्चा, विभिन्न परिस्थितियों और कविता के दायित्व पर सामूहिक चर्चा। दो समूह बनाकर एक पक्ष कविता को कल्पना का संसार माने और दूसरा वास्तविक का दस्तावेज, वाद विवाद कर दे। 5 मिनट में करवा सकते हैं। आप करें। विद्यार्थियों से निम्न गतिविधियों में से कोई एक कराना, जैसे कविता के किसी अंश पर स्वतंत्र टिप्पणी लिखाना, आज की दुनिया में कविता की जरूरत, इस विषय पर सब शब्दों में लेख लिखाना, कविता और मनुष्यता विषय पर 5 पंक्तियों की अभिव्यक्ति लेना। ये हो जाएगा। आप करें। अब उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक तो रहेगी ही, पीपीटी, ये चार्ट संभव हो सके तो चार्ट जरूर बनवा लें कविता की भूमिका को समझाते हुए। वीडियो क्लिप अगर हो सके तो संभव तो दिखा दीजिए। ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड अगर हो, कविता की पंक्तियां कार्ड्स पर लिख लें और उसको दिखाते जाएं। ये होगी उपयोग की सामग्री। पाठ के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न। रचनाकार, पहला है, रचनाकार ने कविता कुछ समय का दस्तावेज क्यों कहा? कविता सच्चाई को उजागर करने का माध्यम भी होती है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? कुंवर नारायण के अनुसार कविता में कल्पना और यथार्थ का संबंध क्या है? क्या कविता केवल पढ़ने भर के लिए होती है या उसका कोई सामाजिक दायित्व भी होता है?
कविता किन किन भावनाओं और विचारों को जन्म देती है, ये पाठ के जवाब। और बहुत सारे हो सकते हैं, लेखक परिचय हो सकता है ना, उनका जन्म, रचनाएं, ये सब पूछा जा सकता है। मूल्यांकन मौखिक प्रश्नोत्तर में करें, रचनात्मक उत्तरों का मूल्यांकन, कक्षा में सहभागिता का मूल्यांकन, विद्यार्थियों द्वारा समूह चर्चा और अभिव्यक्ति का विश्लेषण। इसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं मूल्यांकन में। गृह कार्य, कविता आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत क्यों है, इस पर 150 शब्दों में निबंध लिखें। दूसरा, कविता समाज का दर्पण होती, इस कथन की पुष्टि करते हुए 3 उदाहरण लिखिए। और साथ ही साथ गृह कार्य में लेखक का भाव पक्ष, कला पक्ष, व्याख्या, ये भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा कक्षा 12 की आज पार्ट 3 का लेसन प्लान, डायरी लेखन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।